भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर आस्था और तर्क साथ साथ चलते हैं। यहाँ की हवा में कहानियाँ हैं और यहाँ की मिट्टी में है हजारों साल पुराने रहस्य। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ मंदिर स्वयं एक पहेली हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ पे शराब प्रसाद के रूप में स्वीकार की जाती है। एक ऐसी नदी की जो हर साल 3 दिन के लिए रहस्यमय रूप से लाल हो जाती है। और एक ऐसे मंदिर का दरवाजा जिसके पीछे छिपे रहस्य को जानने से दुनिया डरती है। ये केवल कहानियां नहीं है, ये वो स्थान है जहां हमारी श्रद्धा और विज्ञान दोनों सवाल पूछते हैं। तो आज मेरे साथ आप इस यात्रा पे चलिए जहां हम भारत के कुछ रहस्यमय मंदिरों के दरवाजे खटखटाएंगे और आस्था के पीछे छिपे तर्क और तर्क की सीमाओं पर मौजूद विश्वास का सामना करने की कोशिश करेंगे। हमारी पहली मंजिल है राजस्थान के थार डेजर्ट में बसा हुआ करणी माता का मंदिर। बाहर से ये किसी भव्य राजस्थानी मंदिर जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस दरवाजे के अंदर कदम रखेंगे आपको एहसास होगा कि यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ करीब 25,000 काले चूहे हैं। आमतौर पर चूहे गंदगी और अपवित्रता का रूप माने जाते हैं। वहीं इस मंदिर में इनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये चूहे माता करणी के वंशज हैं। कथा के अनुसार जब करणी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम को उसे जीवित करने की प्रार्थना की। यम ने मना कर दी तो देवी ने क्रोधित होकर घोषणा की कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य यमलोक नहीं जाएगा, बल्कि मृत्यु के बाद एक चूहे के रूप में मंदिर में पुनर्जन्म लेगा। इसीलिए यहाँ के पुजारी और भक्त उन्हें अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। इनके जूठे प्रसाद को पवित्र माना जाता है और आज तक इस प्रसाद से किसी के भी बीमार होने की घटना सामने नहीं आई है। अब एक तार्किक मन प्रश्न पूछेगा कि हजारों चूहों के बीच रहने पर यहाँ पे प्लेग जैसी बीमारी क्यों नहीं फैलती? वैज्ञानिक इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं कि पहली, राजस्थान का शुष्क वातावरण कई बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता। दूसरा हो सकता है कि इन चूहों की इम्यूनिटी बाकी चूहों से अलग हो, जिसने उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहने के लिए अनुकूल बना दिया हो। एक और दिलचस्प बात, यहाँ पे सफेद चूहे का दिखना बहुत ही पवित्र माना जाता है। हजारों काले चूहों के बीच जब आपको एक सफेद चूहा दिखाई देता है तो इसे देवी का साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। अब हम चलते हैं पूर्वी भारत की ओर। गुवाहाटी की पहाड़ियों में बसा कामाख्या देवी मंदिर। यह 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली और पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि पत्थर की एक योनि की पूजा की जाती है, जिससे लगातार पानी बहता रहता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य हर साल जून के महीने में होने वाला अम्बुबाची मेला है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर देवी सती की योनि गिरी थी। मान्यता है कि अम्बुबाची मेले के दौरान 3 दिन के लिए देवी को मानसिक धर्म से गुजरना पड़ता है। इसी दौरान पास की ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। यह सृजन और प्रकृति के चक्र का उत्सव है। 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। नदी का पानी लाल क्यों है? कुछ आलोचक कहते हैं कि पुजारी पानी में सिंदूर डाल देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल करने के लिए बहुत सारा सिंदूर लगेगा, जो कि संभव नहीं है। एक ज्यादा वैज्ञानिक थ्योरी यह है कि इन पहाड़ियों की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब मानसून की पहली बरसात होती है तो यह आयरन ऑक्साइड पानी में घुल जाता है, जिससे उसका रंग लाल हो जाता है। यह एक तार्किक व्याख्या लगती है, लेकिन यह सवाल फिर भी बना रहता है कि यह घटना साल के उन्हीं 3 विशेष दिनों में क्यों होती है? क्यों यह चक्र इतनी सटीकता से हर साल दोहराया जाता है? यह मंदिर तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां प्रकृति की ऊर्जा को संभालने और नियंत्रित करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। क्या यह केवल एक भूमिगत घटना है, या हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के एक गहरे चक्र को समझकर उसे एक देवी का रूप दे दिया है? उज्जैन के काल भैरव मंदिर में परंपरा और आधुनिकता का अजीब सा संगम दिखाई देता है। भगवान शिव के सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप काल भैरव को यहाँ पे पूजा जाता है, लेकिन जो चीज इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ का चढ़ावा। फूल, नारियल, मिठाई नहीं, बल्कि यहाँ पे भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। यह एक प्राचीन तांत्रिक परंपरा का हिस्सा है जिसे पंचमकार कहते हैं, जिसमें 5 म यानी मदय, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ इन 4 चीजों को हटा दिया गया और अब केवल शराब ही चढ़ाई जाती है। पुजारी भक्तों के द्वारा लाई गई शराब को एक प्याली में डालते हैं और जैसे ही उसे मूर्ति के होंठों में लगाया जाता है वो शराब कहीं गायब हो जाती है। वो कहाँ जाती है, ये आज भी एक रहस्य है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई कोशिशें की गई। कुछ का मानना है कि इस मूर्ति में छेद है जो शराब को सोख लेता है, लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि गहन परीक्षण करने की अनुमति ही नहीं है। यह मंदिर उस सीमा में खड़ा है जहां तर्क के उपकरण शायद काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या यह कोई चालाकी है या कोई भौतिकी का नियम जिसे हम समझ नहीं पा रहे? क्या सच में ये चमत्कार है जो कि तर्क की दुनिया से परे है?
अब हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ का माहौल थोड़ा भारी और अशांत है। मध्य प्रदेश के गंगापुर में स्थित दत्तात्रेय मंदिर, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। यह मंदिर आध्यात्मिक उपचार और एग्जोर्सिज्म का केंद्र है। पूर्णिमा और अमावस का दिन इस मंदिर का शांत माहौल चीखों और अजीब आवाजों से भर जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं का साया होता है वो यहाँ लाई जाती हैं। सुबह 11:30 बजे जब महामंगल आरती शुरू होती है तो उन लोगों पर आत्माएं हावी हो जाती हैं। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं और इस मंदिर के दीवारों और खंभों पर चढ़ने लगती हैं। माना जाता है कि आरती की दिव्य ऊर्जा उन बुरी आत्माओं को शरीर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है और व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इस घटना को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक तनावपूर्ण माहौल में जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही विश्वास के साथ इकट्ठा हुए हों, तब उनका दबा हुआ मानसिक तनाव, डर और चिंता इस तरह के शारीरिक और मुखक व्यवहार के रूप में बाहर आता है। आरती की तेज ध्वनि और लय एक ट्रिगर का काम करती है। तो सवाल यह है कि क्या यह वाकई बुरी आत्माओं का प्रभाव है जिन्हें दिव्य शक्ति से भगाया जाता है, या यह इंसान के गहरे अवचेतन मन का एक शक्तिशाली और नाटकीय प्रदर्शन है जो विश्वास के माध्यम पर अपना इलाज खुद कर रहा है। करणी माता के चूहे, कामाख्या का रक्त, काल भैरव की मदिरा और देवदत्त मंदिर की चीखें। यह मंदिर केवल पत्थर की इमारतें नहीं है, ये तो वह स्थान है जहाँ इंसान की आस्था, उसका डर और जिज्ञासा साथ आकर मिलते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि यह ब्रह्मांड कितना शक्तिशाली और रहस्यमय है और हमारा ज्ञान कितना सीमित। विज्ञान लगातार इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा है और शायद एक दिन उन्हें जवाब मिल भी जाए, लेकिन तब तक ये स्थान विज्ञान और विश्वास के बीच में एक पुल बन के खड़े रहेंगे। आपके विचार से इन रहस्यों के पीछे क्या हो सकता है? क्या विज्ञान एक दिन इन सवालों के जवाब दे देगा, या कुछ चीजें इंसान की समझ और तर्क से हमेशा दूर रहेंगी? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।